नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के पेपर के बारे में। क्लास 10 जैसे है कि मैथ का पेपर हो ही चुका है सीबीएसई बोर्ड का इस टाइम पर, और इंग्लिश का पेपर होने वाला है इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2026 वालों का। यहाँ पर हम इस चीज में बात करने आए हैं सबसे ज्यादा किस चीज पर, टाइम मैनेजमेंट। मतलब इस चीज पर हम बात करने आए हैं, टाइम मैनेज कैसे करें। ये जो हमारे पास होता है, यहाँ पर मुद्दा हमारे पास यही है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैथ का पेपर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस आते हुए भी बेकार गए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास होता है पेपर, जो हमारा होता है टोटल मार्क्स उसमें 80 होते हैं और टाइम 3 घंटे। हर बच्चे के पास मार्क्स 80 और टाइम 3 घंटे, इसी इतने में लाना है। वो कितना भी ज्यादा नंबर लाएगा तब भी वो लाएगा कितना, 80, और टाइम उसके पास होगा 3 घंटे। और कितना भी कम लाएगा तो 80 में से ही लाएगा जितना लाएगा। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। पेपर पैटर्न को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, जब तक आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा, फिर कह सकते हैं हमने सिंपल पेपर नहीं देखा होगा, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से पेपर आता है, या फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, कौन सी चीज हमें पहले करनी चाहिए, कौन सी चीज हमें बाद में करनी चाहिए। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा कि पहले आप पैसेज कर लीजिए, पहले आप मतलब राइटिंग सेक्शन कर लीजिए, सेक्शन सी या फिर सेक्शन बी या फिर सेक्शन ए, जिस तरीके से आपको बताया गया हो। चलिए बिना किसी देरी के हम इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पेपर पैटर्न बताने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, हमारे पास टोटल सेक्शन होते हैं 3 और नंबर इसमें डिवाइडेड होते हैं। जैसे पहला सेक्शन जो हमारे पास आता है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन, इसमें 20 नंबर, सेक्शन बी में हमारे पास 20 नंबर और सेक्शन सी में हमारे पास 40 नंबर। मतलब टोटल पेपर 80 नंबर का, लेकिन इसमें 20-20 और लास्ट वाले में 40। अब देखिए सेक्शन ए में आता क्या क्या है हमारे पास। सेक्शन में ए में आता है हमारे पास डिस्कर्सिव पैसेज और एक फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल या फिर केस बेस्ड आप इसी को कह सकते हैं, इसको आप फैक्चुअल भी कह सकते हैं और दूसरा चीज इसको आप कह सकते हैं केस बेस्ड। आप इस पैसेज को दोनों ही कह सकते हैं। ये भी आपका 10 नंबर का होता है, ये भी आपका 10 नंबर का होता है। ये चीज ये आपको डिपेंड करता है कि रीडिंग आपको कितनी ज्यादा आती है, मतलब आपकी रीडिंग कैपेसिटी या फिर रीड कर उसको समझने की कैपेसिटी कितनी है आप में, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। आपको अगर डिस्कर्सिव पैसेज एक ही बार में समझ आएगा तब उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही बार में दे सकते हैं, और अगर फैक्चुअल पैसेज आपके सारा समझ में आ गया तो फैक्चुअल आप एक ही बार में आंसर दे सकते हैं। तो आपके लिए हो जाएगा रीडिंग सेक्शन आसान। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आती है, आपका ग्रामर सेक्शन थोड़ा ज्यादा मजबूत है, फिर कह सकते हैं राइटिंग सेक्शन, तो आप आ जाइए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमारे पास आता है सबसे पहले 10 नंबर में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडिटिंग, ओमिशन, कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं। मतलब इसमें आपसे लो लेवल का ही पूछेंगे, मतलब जैसे कि टेंस, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, इसी सब में से पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको उनका नए नए नाम मिल सकते हैं, जैसे कि एडिटिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ओमिशन, या फिर आप कुछ और भी नाम आपके पेपर में हो सकता है। लेकिन इस चीज को देखकर आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक कह सकते हैं नॉर्मल हमें टेंस या फिर नॉर्मल हमें ग्रामर आती रहेगी, तो हम इस चीज को 10 नंबर को अपने आप में ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 10 नंबर में हमारे आता है फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मल लेटर जिसमें से 2 से 2.5 मार्क्स आपके सिर्फ फॉर्मेट पर होते हैं। अगर आपको फॉर्मेट लेटर नहीं भी लिखना आता है या फिर आज तक आपने नहीं सीखा, पहली चीज तो हम वीडियोज डालेंगे आगे। आज ये 18 फरवरी को पढ़ रहा है, तो 19 फरवरी को 17 फरवरी को पढ़ रहा है, 17-18 जब भी, तो आपको 19 जब हमारी मतलब वीडियोज मिलेंगी तो उसमें आप यूट्यूब पर डालेंगे आप फॉर्मल लेटर, तो आपको फॉर्मल लेटर की बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मेट लिखने के 2 से 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं। आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आप थोड़ा बहुत भी लिखेंगे 3-4 नंबर आपको आराम से दे दिया जाएगा। और एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है वो भी हमारे पास काफी आसान होता है। इन दोनों को आप कर लेंगे तो 20-20 मार्क्स में ये दोनों चीज आप कर लेंगे तो आपका 40 नंबर हो जाएगा फिक्स। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारे किताब वाले हैं, मतलब लिटरेचर, हमारी बुक से रिलेटेड, वो यहाँ पर आता है सेक्शन सी में लिटरेचर। लिटरेचर में क्या आएगा, पहला चीज
एक एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब हम यहां पर आपको बता देना चाहेंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है पार्ट। पार्ट या फिर एक प्रोज से आएगा और एक पोएट्री से आएगा। प्रोज आपका चाहे फर्स्ट फ्लाइट में से हो सकता है, चाहे फुटप्रिंट विदाउट फीड में से हो सकता है। यहाँ पर आपको एक मतलब एक किसी में से भी हो सकता है, कहीं से भी वो प्रोज या पोएट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको उसमें से एक पार्ट दे दिया जाएगा। उस पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी ऑप्शनल। मतलब इसमें सिर्फ आपको टिक करना रहेगा, एक ऑप्शन चूज कर आपको लिख देना है। इसमें भी वही 5 नंबर, इसमें भी 5 नंबर कि आपको एक स्टेक दिया गया, पोएट्री से आपको 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको एक ऑप्शन टिक मारकर निकल जाना है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर फिक्स, ये 10 नंबर आपके यहां पर हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हम आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये रहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 18 नंबर अपने आप में लेते हैं, और आप कह सकते हैं ये नंबर आपके लिए हलवा है। क्योंकि देखिए इसमें जो वो कॉन्सेप्ट पूछता है, वो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा ही पूछता है कि मान लीजिए लेंचो को कितने रुपए मिले, या फिर लेंचो को किसने पैसे भेजा और क्यों, ये भी पूछ सकता है। वाई समवन सेंड्स मनी टू लेंचो, ये भी पूछ सकता है आपसे। लेकिन यहां पर देखिए, पहले हम आपको जो करा रहे हैं उस टाइम पर वो आपको वही करा देते हैं। फर्स्ट फ्लाइट से हमारे 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से हमें 4 करना रहता है। फुटप्रिंट विदाउट फीड से हमें 3 क्वेश्चन आएगा, और जिसमें से हमें 2 करना रहेगा। इसमें हमारे पास 3 नंबर के एक एक क्वेश्चन होता है, 3 चौक 12 नंबर, और 3 दूनी 6। फुटप्रिंट से 6 नंबर और फर्स्ट फ्लाइट से 12 नंबर, 18 नंबर यहाँ पर आपके हो जाते हैं फिक्स। इसके बाद आ जाते हैं इसमें, हाँ इसमें आपको वर्ड लिमिट रखनी है 40 से 50 वर्ड, मतलब 30 35 40 जितना भी लिख पाइए आप। 3 से 4 लाइन 5 लाइन भर दीजिए, बहुत है। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग आंसर पर। लॉन्ग आंसर पर हमारे फर्स्ट फ्लाइट से एक क्वेश्चन और फुटप्रिंट से एक क्वेश्चन, 6 नंबर के आएंगे, 12 नंबर। अब अगर आप इन सभी नंबर्स को जोड़ें, 40 20 60 20 80, आपके 80 नंबर हो जाते हैं फिक्स। अब हम आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको अगर रीडिंग सेक्शन आता है, मतलब डिस्कर्सिव पैसेज वाला आता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले आप करिएगा यही। क्योंकि देखिए पैसेज आसान नहीं होता, पैसेज में भी 15 से 20 मिनट, आपको 15 मिनट कम से कम पढ़ने में ही लग जाएगा। कितना भी तेज आप पढ़ेंगे तो आप इसको 15-15 मिनट दे दीजिएगा, आधे घंटे पढ़ने में और 10 से 15 मिनट लिखने में, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे आप इसको 45 मिनट 50 मिनट इसी को दे दीजिएगा। क्योंकि देखिए ये आप कर ले जाएंगे तो उसके बाद ये आपके लिए एक नॉर्मल चीज है। मतलब इस 10 नंबर के लिए आपको मेहनत करना ही नहीं है। आपको अगर आ रहा होगा तुरंत ही आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडिटिंग तुरंत ही आप कर सकते हैं। यहां पर आपने इसको हमने मान लिया, आपने दे दिया 45 मिनट, टोटल 3 घंटे में हमारे पास कितने हो जाएंगे 180 मिनट्स। हम आपको यहाँ पर एक बताना चाहेंगे ऑन एन एवरेज, यहाँ पर आप दे दिए 45 मिनट। 45 मिनट जब आप यहाँ पर लगा चुके होंगे, तो आपको यहाँ पर इस वर्ब एग्रीमेंट और एडिटिंग को करने में आपको लगेगा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 मिनट और इन दोनों को सॉल्व करने में हम मान लेते हैं आपका 20 मिनट। 10 मिनट इसको भी लिखने में, 10 मिनट इसको भी सॉल्व करने में। हम इसके लिए आपको दे देते हैं 45, नहीं तो हम इसको 10 मिनट ना देकर ज्यादा ही दे देते हैं। 10 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए दे देते हैं। 10 और 20 मतलब इस सेक्शन को करने के लिए हमें आधे घंटे लग गए। या फिर आप अभी हम लास्ट में बढ़ा देंगे आपके मार्किंग्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये जो पैसेज हमारे पास 5-5 नंबर वाले हैं, इसको देते हैं हम 20 मिनट। आप लोग टाइम जोड़ते हुए चलिएगा, 45 30 75 20 95 यानी 95। अब 95 मिनट आपके बीत चुके होंगे, मतलब लगभग 1.5 घंटे के अंदर आप आधा से ज्यादा क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास ये 6 क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पर 45 मिनट आपका यहाँ पर मतलब
45, 30, 75, 20, 95 आपका 95 मिनट्स में ये इतना हो चुका रहेगा 1.5 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन को आप दे दीजिए 5 मिनट, 5 5 छक 30 मिनट, यहां पर हो गया आपका। हम जो अपना एवरेज बता रहे हैं इन क्वेश्चंस को आप दे दीजिए 10-10 मिनट, 10 दूना 20 मिनट। अब देखिए 45, 30, 30, 60 1 घंटे, और 45, 20, 65 2 घंटे, और 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 2 घंटे 25 मिनट अभी आपके हुए हैं। आप इनको अगर चाहें तो आप यहां पर बढ़ा दिए 2 घंटे 25 मिनट से, ये हो गया हमारे पास 2 घंटे 35 मिनट, मतलब 120 और 35 155 मिनट, 155 और 10 यहां पर भी बढ़ा लीजिए 165, 165 और 20 यहां पर बढ़ा लीजिए 165, 20, 185, आपके पास यहाँ पर 180 मिनट है, तो हम इसको कर देंगे 30, 175। अब 5 मिनट में अपने आप जाकर पहला सेक्शन देख लीजिए, बस टाइम आपका हो जाएगा अप। इसमें हमारा टोटल लग रहा है 175 मिनट। 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप अपना जाकर जहां पर रोल नंबर फिल किया जाता है उसको देख सकते हैं। बाकी कल हम आपके लिए लाएंगे रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में हम आपको जो भी चीजें, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक फुल रिवीजन देंगे, वो भी आपको बहुत स्पीड के साथ, मतलब जिस तरीके से आपको सिर्फ समझने के लिए टाइम बचा हुआ है 1 दिन का या 2 दिन का, उन 2 दिनों में हम आपको समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, और आप सिर्फ जितना हम पढ़ाएंगे उतना पढ़कर चाहिए आप पास हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।